नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ में। आज की जो मैं घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा का एक थाना क्षेत्र होता है खैरपुर अहिर। उसी के क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला होती है और महिला क्या होता है कि कभी कभी दूसरे मर्द से भी ताल्लुक बनाया कर लिया करता था। वो अपने पति से उसका काम नहीं चलता है और क्या होता है कि कहीं कहीं जाके वो किसी को भी गार्ड का नौकरी करती थी और गार्ड के नौकरी में अपने जहाँ भी वो गार्ड का नौकरी करती थी वो किसी न किसी मर्द को अपने बस में करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाता है। बीतने के बाद में वो अपने गांव के ही एक व्यक्ति से उसको प्यार हो जाता है और धीरे धीरे करके क्या होता है कि अपने पति को बोलता है कि मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी, मैं इंद्रपाल के साथ में जा रही हूँ और उसके साथ में मैं शादी करूंगी। एक दिन क्या होता है कि वो अपने पति को, पहले पति को छोड़ के वो दूसरे से शादी कर लेता है इंद्रपाल से। और वो इंद्रपाल वो गांव छोड़ के, उनका समाज के लोग कहता है कि ये गलत किया है, तो वह गांव छोड़कर एक सोसाइटी होता है आनंदा ग्रीन सोसाइटी, उसमें जाके वो किराए के मकान में वो रहने लगता है। वो रहते रहते धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, वो काम तो किया करती थी, कुछ पैसे आया करता था उसके पास में, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और वो धीरे धीरे क्या होता है कि किसी न किसी से वो संपर्क बना के वो अपना शारीरिक संबंध बनाया ही करती थी। एक मर्द से वो खुश नहीं रह पाती थी, इस वजह से वो शारीरिक संबंध बनाया करती थी। एक दिन क्या होता है कि उसी आनंदा ग्रीन सोसाइटी में ऊपर वाले मंजिल पे कुलदीप नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि 50 साल का होता है, और बला कामपेट जो कि 38 साल उसकी उम्र बताई गई है। वो दोनों होता है कि उसके संपर्क में आता है, लड़के के संपर्क में, और दोनों कभी कभी जब उनका पति नहीं हुआ करता था, काम पे चल जाता था, तो वो दोनों आता था उसके साथ में, दोनों एक साथ में मस्ती करता था और शारीरिक संबंध बना के उसके साथ में खिलवाड़ करता था। कहाँ वो लड़की 22-24 की रही होगी और वो 50 साल के व्यक्ति से वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। ये सब बातें देख कर के धीरे धीरे क्या होता है कि उनके इंद्रपाल जो उनके पति होते हैं उनको पता चल जाता है। पता चलने के बाद में वो कहती है कि ऐसा क्यों करती हो तुम, तो उसी के ऊपर कुछ अलग अलग तरह की बातें बोलने लगता है और छोड़ने की बातें करने लगता है। एक दिन क्या होता है कि इसी झगड़े की वजह से वो अपने पति का साथ छोड़ के, दूसरा पति का साथ छोड़ के उस वो चली जाती है। और जब वहां से चली जाती है तो उसको मदद करने के लिए कुलदीप और बला कामपेंट उसी के बगल का एक सोसाइटी होता है, उसमें जाके उसको रूम दिलवा के उसमें रख दिया जाता है। और जब मन करता था उसका जाके अपना शारीरिक संबंध बनाया करता था। एक दिन क्या होता है, लड़की बोलती है कि क्यों ना हम लोग उसे मौत की घाट उतार दे। तो लड़का बोलता है ठीक है, अच्छा बात है, चलो ऐसा कर ही देते हैं। वो दोनों लड़का तो उस लड़की के प्यार में पागल था, उसका जिस्म पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो क्या होता है कि एक दिन वहीं उसका पति जो है इंद्रपाल, वो दोनों के पास पहुंचता है अपनी पत्नी का पता पूछने के लिए, कहाँ मेरी पत्नी रहती है। तो वो लड़का बताता है चलो एक बाबा है, बाबा के पास में हम लोग जाके उनका नाम, एड्रेस, उनका फोटो दिखाएंगे तो वो बता देगा कि कहाँ पे रहता है। तो ठीक वैसा ही होता है। दो व्यक्ति, ये होता है कुलदीप और बलाकामपेट, जो कि स्कूटी चला रहा होता है, और ये पीछे बीच में बैठा हुआ होता है, जो इंद्रपाल होता है बीच में, स्कूटी के बीच में बैठा हो। रास्ते में जैसे जैसे जाता है तो एक जगह लगता है रामबास। रामबास झोपड़ी पड़ता है जो कि जंगली इलाका पड़ता है। उसी बीच में वो जाता है तो पीछे से उसका गर्दन पकड़ के कोई धारदार चीज से उसका खींचने लगता है। खींचते खींचते उसका मार दिया जाता है और चाकू से वार करके उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। खत्म करने के बाद में उसको कुछ दूरी पे ले जाके उसको फेंक दिया जाता है। झोपड़ी जो होता है उसी के बगल में फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद में क्या होता है कि कुछ दूरी पे जाके वो अपना हेलमेट फेंक देता है। कुछ दूर और जाके अपना जो बाइक का प्लेट होता है, नंबर प्लेट, उसको जाके फेंक देता है। और कुछ दूर पे अपना
जो स्कूटी होती है उसको फेंक देता है ताकि पुलिस को पता ना चले। तो ऐसे करते करते वो चला जाता है। तब जाके एक लड़का उस समय गुजरता है। गुजरने के बाद में लाश देखता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद में तो पुलिस वहाँ पे पहुँचता है। पुलिस आने आता है तो उसके बाद में तमाम प्रकार की कोशिशें की जाती है छानबीन करने की, और बड़े-बड़े स्क्वाड टीम और डीएसपी, एसपी सब मौके पे पहुँचती है, क्योंकि मर्डर केस था। मर्डर केस में तो पहुँचना बनता ही है। तब जाके क्या होता है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद में जब पता करने की कोशिश करता है, उसके गाँव जाता है। स्कूटी जो जो भी सामान था वो कुछ-कुछ दूर पे फेंका था ताकि पुलिस हमें बरामद ना कर सके। लेकिन पुलिस अपने पे आ जाए तो ज़मीन के अंदर भी वो कातिल क्यों ना घुस जाए, उसको पकड़ ही लेगा। क्योंकि पुलिस के पास में तमाम चीज़ें मौजूद है जो कि खोज ही लेती है। तब जाके क्या उसके गाँव में पूछा गया, गाँव में बताया कि ऐसा-ऐसा बात है। वो किसी के साथ में रह रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो दूसरे के साथ में शादी करके वो चला गया। वो जाने के बाद में उस बिल्डिंग में पहुँचा, जिस बिल्डिंग में जिस सोसाइटी में वो रहता था, आनंदा ग्रीन सोसाइटी में, तो उसमें भी ऐसा ही बताया गया कि उससे संपर्क होने के कारण ऐसा-ऐसा कांड हुआ है। उस सब घटना का खुलासा होते-होते उस लड़की को पकड़ा गया, और लड़की को पकड़ने के बाद में लड़की से पूछताछ किया गया तो लड़की अपना सब कुछ बयान दे दिया और बताया कि हाँ, हमने ऐसे-ऐसे किया है। इस वजह से क्या होता है कि उसको पकड़ के अपने हिरासत में लेकर अपना कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ाता है। कार्रवाई आगे करने के बाद में वो जो 2 लड़का होता है उसको कुलदीप और बलाकाम पेंट को उम्र कैद की सज़ा देती है, और लड़की को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लड़की की 2 बच्चा होता है। बच्चा को जो सरकारी विभाग होता है उसमें देख-रेख के लिए अपना रख दिया जाता है। दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को गलत बनाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क रखना है, होशियार रखना है। जय हिंद, जय भारत।